Hi, how are you all? Hope so you all will be fine and doing good. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था। अब चैप्टर नंबर 9 नेम्ड स्टॉक्स एंड शेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके हम इंशाल्लाह क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वन बाय वन। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो मेक श्योर क्या करें कि आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है रिमेनिंग ना रहे। या अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, भले हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ना भी हो, तो यू कैन आस्क, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाए। कुछ चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा बेसिकली सम और रिलेटेड है चैप्टर नंबर 8 से। ये देखिए हमारे क्लास 8 की काउंटडाउन मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स जो ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, सम लाइक दैट है कि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। सेम लाइक दैट हमारा जो स्टॉक चैप्टर है वो भी उसी के साथ क्या है रिलेटेड है। देखते हैं हमारा डिविडेंड इज द अमाउंट अ कंपनी पेज टू इट्स शेयर। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं उससे पहले मैं आपको 4 से 5 ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करना सिखा दूँ जो हमारे थ्रू आउट दिस चैप्टर क्या होने वाले हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारा टर्म जो इस्तेमाल बार बार होता आ रहा है उसको क्या कहते हैं हम, शेयर। दूसरा क्या है हमारा डिवाइडेंड। तीसरा क्या है हमारा पार वैल्यू। चौथा क्या है हमारा प्रीमियम। पांचवा क्या है हमारा ब्रोकरेज। ये जो हमारे हैं 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे थ्रू आउट दिस चैप्टर क्या होती रहेंगी, इस्तेमाल होते रहेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो ये 4 से 5 जो वैल्यूज हैं, जो टर्म्स बार बार थ्रू आउट द चैप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स का आपको दे दूँ, ताकि आप जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें तो आपको बार बार ये क्वेश्चन आए कि डिविडेंड क्या है, पार वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है, ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकर क्या है। सो आप आराम आराम से ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका यही नियत है कि आप चैप्टर को या इस लेक्चर को स्किप करके देखेंगे तो आप ये दिमाग से अपने बात निकाल दें और कोशिश करें कि इसको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्या करें, कवर करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी चीज़ हमारी रिमेनिंग ना रहे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिहाज से भी, वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम बिजनेस करने जाएंगे तो शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, पार वैल्यू क्या चीज़ है, प्रीमियम क्या है, ब्रोकरेज क्या है। देखते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं शेयर के ऊपर। तो कि शेयर क्या है, शेयर होता क्या है, शेयर हम किसको कहते हैं बेसिकली। अब देखिए हमारे यहाँ हमारे पेज नंबर 112 के ऊपर इसकी डेफिनेशन दी गई है। क्या कहता है कि द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर्स ऑफ कन्वीनियंट यूनिट्स ईच विच इज कॉल्ड शेयर। अब मैं आपको समझ जाता हूँ, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो कोई भी एक बंदा ऑन नहीं करता, उसको चलाने के लिए मल्टीपल पीपल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसमें इन्वेस्ट करें, आपसे वो शेयर्स खरीदें और उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि जब प्रॉफिट हो तो आप इक्वली इसको बाय कर सकें। वो जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या कर देती है, हमारे सिंपली उसको अपने शेयर्स में डिवाइड कर देती, या सिंपली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, या मुख्तलिफ छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, शेयर कह सकते हैं। वो शेयर्स को बेच के फिर जब वो दूसरे लोग खरीदेंगे तो उसमें एक जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती हैं, चलती हैं। सिंपली देखिएगा वंस अगेन, एक कंपनी का एक छोटा सा यूनिट उसको क्या कह सकते हैं, हम शेयर कहते हैं सिंपली। अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, दो नए टर्म्स आ जाते हैं। एक क्या आ जाता है शेयर होल्डर, और दूसरा क्या आ जाता है हमारा शेयर सर्टिफिकेट। क्या है, ईच पर्सन बाइंग वन और मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर। उसको क्या कहते हैं हम, शेयर होल्डर कहते हैं। और जब वो कोई भी बंदा उस कंपनी का किसी के भी शेयर्स बाय करेगा तो उसको क्या दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। सिंपल इसमें क्या लिखा जाता है कि इस बंदे ने कितने शेयर्स खरीदे और एक शेयर कितने का खरीदा, यही सिंपल चीजें उसमें क्या की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। ये क्या था हमारा शेयर और शेयर के रिलेटेड दो फर्दर मोर कॉन्सेप्ट थे। क्या था,
शेयर होल्डर और क्या कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। दूसरा क्या जाता है हमारा डिविडेंड के डिविडेंड हमारा सिंपली है क्या देखते हैं। ये देखिए सेम पेज पे हमारा लिखा हुआ है डेफिनेशन, इस पॉइंट से लिखेंगे दिस प्रॉफिट बल्कि यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। जब एक कंपनी के शेयर होल्डर्स ने क्या किया शेयर्स खरीद कर लिए, अब कंपनी क्या चलने लगी प्रॉफिट में चलने लगी। अब जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने वो कंपनी के शेयर्स बाय किए थे, जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया, जाहिर सी बात है कंपनी उनको अपने प्रॉफिट में से भी क्या देगी एक हिस्सा देगी, उस हिस्से को क्या कहते हैं हम डिविडेंड कहते हैं सिंपली। जैसे क्या कहते हैं द कंपनी डिक्लेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिविडेंड, जो कंपनी ने क्या किया प्रॉफिट हासिल किया उसको क्या कह दे दे डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स, वो किस में शेयर होल्डर्स में, यानी कि जिन्होंने शेयर्स बाय किए थे उनमें क्या कर देगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस प्रॉफिट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने जो है प्रॉफिट में अर्न किया और उसको अपने जो शेयर होल्डर्स थे उसमें क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम सिंपली डिविडेंड कहते हैं। शेयर एक यूनिट जो कोई भी बायर बाय कर सकता है, शेयर मार्केट जैसे हमारी पाकिस्तान की कराची में मौजूद है, इस तरीके से हर कंट्री की अपनी अपनी होती है जिसमें कंपनीज के शेयर्स बाय भी किए जाते हैं सेल भी किए जाते हैं सिंपली। अब क्या जाता है हमारे पास थर्ड नंबर पे पार वैल्यू के, ये पार वैल्यू है क्या हमारा सिंपली देखिए हमारे यहाँ एक ही नाम है, ये नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको सिंपली क्या कह सकते हैं पार वैल्यू भी कह सकते हैं या सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, सिंपली क्या कह सकते हैं फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। देखिए हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज द वैल्यू फॉर विच अ शेयर इज इशूड बाय द रेस्पेक्टिव कंपनी टू द पर्सन बाइंग द शेयर, इट इज नोन एज द फेस वैल्यू। अब देखिए जब एक कंपनी ने अपने शेयर्स क्या किए सेल आउट कर दिए, तो किसी बंदे ने क्या किए वो शेयर्स बाय कर दिए, अब उस बंदे को क्या किया जाएगा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या लिखा जाएगा कि ये शेयर हमारा कितने हाउ मच मनी में क्या है वो बाय किया गया, जिस अमाउंट में वो बाय कर दिया जाएगा उसको क्या कहते हैं हम पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे वंस अगेन लिखे हुए हैं सारे के सारे, यहाँ फेस वैल्यू, ये पार वैल्यू फेस वैल्यू ये नॉमिनल वैल्यू बेसिकली क्या है सारे के सारे एक ही चीज के क्या है हमारे नाम है सिंपली। दूसरा हमारा क्या जाता है प्रीमियम, थर्ड नंबर पे क्या जाता है हमारा फोर्थ नंबर पे सॉरी प्रीमियम, प्रीमियम हमारा क्या है ये देखिए यहाँ पे हमारी सिंपली क्या है प्रीमियम की डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ द प्राइस ऑफ अ शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या होगा हमारा पार वैल्यू, या हम सिंपली उसको क्या कहते हैं फेस वैल्यू, या सिंपली हम इसको क्या कहेंगे कि ऐसी अमाउंट जिस पे हमारा एक शेयर को क्या किया गया था बाय किया गया था। इट इज सेड टू बी इट्स प्रीमियम और अबव पार, क्या कहते हैं द प्राइस ऑफ शेयर मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, यानी कि क्या हुआ जब एक शेयर बाय किया गया अब उस शेयर पे क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया, जब हमें प्रॉफिट होगा उसको क्या कहते हैं हम प्रीमियम या अबव पार कहते हैं। ये सिंपली क्या था हमारा प्रीमियम या अबव पार का हमारा कॉन्सेप्ट था। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, अगर हमारा प्रीमियम में इंक्रीज आएगा तो उसको क्या कह सकते हैं हम अबव पार, अगर उसमें डिक्रीज आ जाएगा, अगर लेट्स सपोज एक हमने एक अमाउंट पे हमने एक शेयर बाय किया था और उस सेम अमाउंट से क्या शेयर की वैल्यू नीचे गिर गई तो उसको क्या कह सकते हैं हम डिस्काउंट और बिलो पार कह सकते हैं सिंपली। ये दूसरे क्या था हमारा प्रीमियम। देखिए हमने शेयर भी डिस्कस किया, डिविडेंड भी, पार वैल्यू, प्रीमियम और ब्रोकरेज। ये देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट से इनको ज़हन में रख दीजिएगा। पूरे के पूरे चैप्टर्स में यही चीजें दो चार वैल्यूज होते हैं, दो चार नेम होंगे ये जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। अगर आपने इन चीजों को सही तरीके से नहीं समझा तो थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके सर के ऊपर से जाएंगे, अगर आएंगे भी तो आधे अधूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे या आपको सिंपली उसको रटा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा ब्रोकरेज के बारे में। देखिए ब्रोकरेज या ब्रोकर के बारे में आप हम सबको नॉर्मली क्या है पता है। लेट सपोज हमने एक जगह बाय की, हमने क्या किया घर बार बनवा दिया। अब लेट सपोज मैंने उस घर की क्या की एक कीमत लेट सपोज 50 लाख रुपीस क्या कर दी तय कर दी।
अब मैं क्या करूंगा, ब्रोकर को कह दूंगा, एक ब्रोकर एक ऐसा बंदा है जो हमसे कमीशन लेके वो हमारी चीज को क्या कर देगा, सेल आउट कर देगा, उसको क्या कहते हैं हम, सिंपली ब्रोकर का। अब मैंने वो 50 लाख रुपीज का जो हाउस उसको दे दिया, मैंने कहा कि ये जो चीज है उसको क्या कहते हैं, हमारा 50 लाख उसकी बेसिक जो है इसकी अमाउंट है, कीमत लगी हुई है ऑलरेडी। अब इसके ऊपर जो आपका बनता है वो आपका है, वो ब्रोकर क्या करेगा, उसको ज्यादा दाम में, लेट सपोज वो 50 लाख वाली चीज उसने क्या कर दी, 51 लाख रुपीज में सेल आउट कर दी, तो 1 लाख रुपीज उसके जो ऊपर बनता है वो उसका क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। देखिए इसमें भी, इसके अंदर भी 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो जिनको हमें समझने की बहुत जरूरत है। देखिए द परचेज और सेल ऑफ शेयर इज यूजुअली डन through a commission agent or a broker who charges nominal fee for the services rendered. This charge is known as brokerage. देखिए आपने हमने एक ड्रामा भी देखा था, मुझे अभी इसका नाम जेहन में नहीं आ रहा, तो उसमें क्या आता है कि जो वो हीरो होता है वो एक स्टॉक मार्केट में जाता है वो अपने शेयर्स बाय करने के लिए। अगर मुझे वो उस ड्रामे का नाम नहीं याद आ रहा, अगर आपको आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा सिंपली। तो वो उसमें क्या करता है, वो पैसे लेके स्टॉक मार्केट में चला जाता है, वो अपने दोस्त के साथ कि मुझे शेयर खरीद के दो। वो जो ब्रोकर होता है सिंपली उसको क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं। वो देखता है कि शेयर कौन से सस्ते हैं, कौन से महंगे, कौन से डाउन आ रहे हैं, कौन से अप जा रहे हैं। सिंपली उसके बाद क्या होता है, वो शेयर्स को बाय और सेल करके क्या हो जाता है, बनता सिंपली अमीर हो जाता है। तो वो क्या करेगा, जब वो शेयर बाय करके उसको देगा या उससे लेके उसको सेल आउट करेगा, तो वो सिंपल अमाउंट से क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट पे क्या करेगा, उसको सेल करेगा। तो उसको क्या कह सकते हैं, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो चार्ज कर रहा है उसको क्या कह सकते हैं हम, ब्रोकरेज, या सिंपली क्या कहते हैं हम, कमीशन कहते हैं। सिंपली हम हमारे पास जो जगह किराए पे लेके देते हैं उनको भी क्या कहते हैं हम, ब्रोकर ही कहते हैं। ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, ब्रोकरेज इज चार्ज फ्रॉम बोथ द सेलर एंड द परचेजर। ब्रोकर जब भी जगह लेके देगा या कोई भी प्रोडक्ट लेके देगा तो दोनों पार्टी से क्या लेगा, वो अपनी जो एक कह सकते हैं ब्रोकरेज या कमीशन लेगा। यानी कि जो पार्टी उससे खरीद करेगी वो जगह या जो सेल करने वाली होगी, दोनों के से क्या करेगा, हमारे वो चीजें दोनों से कमीशन हासिल करेगा। ये था हमारा लिटिल बिट इंट्रो था। जाहिर सी बात है जो नई नई चीजें आती जाएंगी हम उनको डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थी, ये 4 से 5 हमारे थे। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको चैप्टर जो है बिल्कुल ही आसान लगेगा, सिंपल लगेगा आपको क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कहता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहता है, डिविडेंड इज द अमाउंट कंपनी पेज टू इट्स। देखिए सिंपल ये क्या कहता है, डिविडेंड एक ऐसी अमाउंट है जो कंपनी किसको पे करेगी। जाहिर सी बात है डिविडेंड एक ऐसी अमाउंट बनती है जो प्रॉफिट होता है हमारा शेयर के ऊपर। जब शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट देगी तो वो किसको देगी, कंपनी। जाहिर सी बात है शेयर होल्डर को ही देगी ना, हमें आपको तो थोड़ी देगी। तो उसको क्या कहते हैं हम, शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट किसको देगी, शेयर होल्डर को ही देगी ना। डिविडेंड किसको देगी, अपने शेयर होल्डर को, जिसने वो शेयर बाय किया होगा उसको ही देगी ना सिंपली। The par value is set at the time of dash dash a share। देखिए मैंने आपसे शुरू में बात की, जब शेयर सर्टिफिकेट बनेगा तो मैंने कहा कि वहां पे पार वैल्यू सेट कर दी जाएगी। यानी कि जब भी हमारा शेयर इश्यू होगा, एट द इश्यूएंस ऑफ द शेयर, जब शेयर इश्यू होगा तो उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ही हमारी पार वैल्यू लिख दी जाएगी कि ये कितने में सेल यहाँ बाय हुआ है सिंपली हमारा। थर्ड नंबर क्या है, प्रीमियम शेयर सेल्स ए डैश डैश इट्स पार वैल्यू। देखिए हमें प्रीमियम कब होगा, सिंपली मैंने कब क्या कहा कि जब हमारा एक शेयर की ओरिजिनल प्राइस से जब हमें इंक्रीज होकर अमाउंट मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, पार वैल्यू। यानी कि जब भी हमें प्रीमियम क्या होगा, अबव मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, प्रीमियम अबव इट्स पार वैल्यू मिलेगा। यानी कि पार वैल्यू लेट्स सपोज 10 थी, अब हमें 15 मिलेगा तो ये पार वैल्यू से क्या हो गया हमारा, अब हो गया 5, क्या हो गया उसको प्रीमियम, यानी कि प्रॉफिट मिल गया। सिंपल है, आपके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे अगर आपने शुरू से लेके देखा है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ शेयर सेल्स ए लेस देन द पार वैल्यू इट इज कॉल्ड अ डैश डैश शेयर। देखिए हमने 2 किस्म के पार वैल्यू पढ़ी, अबव पार वैल्यू और क्या पढ़ी हमने, बिलो। जब प्रॉफिट होगा तो अबव पार, अगर जब लॉस होगा तो क्या होगा हमारा, बिलो
सिंपली बिलो पार शेयर होगा सिंपली हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा क्या जाता है, क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 पे, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन डैश डैश वैल्यू ऑफ द शेयर। डिविडेंड हमारा सिंपली किस चीज के ऊपर कैलकुलेट होगा, जाहिर सी बात है शेयर की जो मार्केट प्राइस होगी उसी के ऊपर ही हमारा क्या होगा, सिंपली प्रॉफिट निकलेगा। तो क्या निकलेगा हमारा डिविडेंड, उसी के ऊपर ही हमारा फाइंड आउट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या कहता है, पहली स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द मार्केट वैल्यू एक्सीड्स द पार वैल्यू द शेयर इज कॉल्ड अ प्रीमियम शेयर। जब हमारी ओरिजिनल प्राइस है, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी सिंपली, तो क्या कह सकते हैं हम उसको, प्रीमियम शेयर कह सकते हैं। यानी कि जिस शेयर पे हमें प्रॉफिट होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, सिंपली प्रीमियम शेयर। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू स्टेटमेंट। देखिए उमूमन बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में से आंसर्स देख के यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये स्टेटमेंट कहे क्या रही है, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, दे नो नथिंग। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो ये चीज आप पे काम की नहीं है, इससे बेहतर कि आप पढ़ेंगे ना। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहती है, ब्रोकरेज इज चार्जेड ऑन द पार वैल्यू ऑफ द शेयर। देखिए जब मैंने आपको बताया ब्रोकरेज कब देगी, जब हम शेयर को बेचेंगे तो बेचने वाला जो ब्रोकर होगा वो दोनों से क्या लेगा, हमारी ब्रोकरेज लेगा। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गई हमारी, ट्रू हो जाएगी। जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो क्या कहती है हमारी, फेस वैल्यू इज अनदर टर्म फॉर पार वैल्यू। देखिए हमने 3 से 4 नेम पढ़े, हमने फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ये दोनों क्या है हमारे, एक ही चीज के नाम है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्या कहता है, ओनली द बायर हैज टू पे ब्रोकरेज। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमने जब ब्रोकरेज के बारे में पढ़ा तो हमने डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया कि जब ब्रोकरेज दी जाएगी तो दोनों देंगे, बायर और सेलर। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कि सिर्फ बायर नहीं देगा, जो सेल कर रहा होगा उसको भी क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर अमाउंट देना पड़ेगा। एमसीक्यू नंबर 5 क्या कहता है, ऑल कंपनीज ऑफर द सेम डिस्काउंट रेट। सब की सारी कंपनी जो है सेम डिस्काउंट रेट ऑफर करती है, नहीं, फॉल्स है। ये देखिए हमारे मार्केट में सिंपली हमारे पास दो कंपनीज होंगी, जैसे कि बाटा हो गई और सिंपली इंडियर हो गई। तो दोनों कंपनीज की अपनी अपनी मर्जी है कितना शेयर वो हमें ऑफर करते हैं या ना भी करते हो, हर किसी की अपनी मर्जी है। ये नहीं है कि ये दो कंपनीज हैं, ये दोनों कंपनीज को मैंने क्या दे दिया आपको, सेम मिसाल दे दिया, सेम ही कंपनीज है, दोनों को दोनों किसकी, हमारी शूज की कंपनी है, लेकिन दोनों हमें सेम डिस्काउंट रेट नहीं देती। ये क्या स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। देखिए दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। इसमें हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन किया। अगर आपने ये चीज समझ ली क्या है ये चीजें जो हमने डिस्कस की, शेयर क्या है, डिविडेंड क्या है, पार वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है, यहाँ ब्रोकरेज क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको जब टर्म्स आ गई तो बाकी जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिल्कुल ही इजी। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो या किसी में भी कोई भी जरा सी भी मुश्किल आपको पेश आ रही हो तो मेक श्योर कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe the channel for further videos. Thank you very much. Stay connected.